संग्राम शुरू हो चुका है जो कि एक लोकतंत्र का महापर्व है। और इस लोकतंत्र के महापर्व में जो जिसे चुनावी संग्राम का भी नाम दिया जाता है, इसमें टिकट का लेन देन समाप्त हो चुका है और जिसे भी टिकट मिला अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने पर उतर चुके हैं। और पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से जहां एक और महागठबंधन बीजेपी और जन स्वराज जैसी पार्टियां हैं और वहीं पर दूसरी ओर बसपा आप जैसी भी बड़ी पार्टियाँ हैं। अब देखना है कि जनता किस और करवट लेती है। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे चाचा जी बैठे हुए, मैं उनसे बात करूँगा। आज का पूर्णिया जो कि पूर्णिया पूर्व क्षेत्र है और पूर्णिया 62 विधानसभा बहुत ही हॉट क्षेत्र माना गया है। अब देखना है यहाँ पर प्रशांत किशोर जी का या अन्य पार्टियों का क्या दबदबा रहता है, क्या होना चाहिए, क्या होगा इस चुनाव में। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे समय देके आज पार्टी का किस तरह का यहाँ हवा है वो पूछने के लिए आए। यह आप धन के पात्र हैं हमारे तरफ से। मेरा यह कहना है कि मेरा नाम हुआ महेंद्र शाह। मैं इस पूर्णिया जिला के जन स्वराज पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा घर बीरपुर लोखड़ा है और हम यहाँ वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में अपना संपर्क जारी रखा हूँ, इसलिए कि मैं जो आज जन स्वराज हूँ, कल जो मैं था, मैं इस विधानसभा का कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव थे। अच्छा, आप जन स्वराजीय हैं और पूर्व में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। जी, मैं कम्युनिस्ट से जुड़ा हुआ वर्कर रहा हूँ और इस विधानसभा में हमने 3 बार क्षेत्रों का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का सेवा किया है। और आज हम जन स्वराज से जुड़े हैं, लमसम 2.5 साल हुआ है और उसी समय से हम जन स्वराज को प्रचार प्रसार अपने पूर्णियापुर प्रखंड में अपने अफसर से साथियों को लेके करते आए हैं। जो प्रशांत जी का दिशा निर्देश मिला, जो उसने अपना सवाल रखा है, वक्तव्य रखा है कि हम अगर बनेंगे सरकार में तो क्या करेंगे, उसमें 6 आइटम है। पहला आइटम है कि हम बिहार से मजदूरों को पलायन करना रोकेंगे। बाहर आप एजेंडा सुना रहे, प्राथमिकता बता रहे हैं। हाँ। कि अगर मेरी सरकार बनती है, मेरा विधायक बन जाए तो मैं क्या करूँगा, ये आपका एजेंडा है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि एजेंडा जो होता है उसमें मैनिफेस्टो जारी किया जाता है जनता के लिए। जनता का मैनिफेस्टो बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो आप 6 मैनिफेस्टो 7 मैनिफेस्टो कैसे जारी कर सकते जनता के लिए। जी, वही मैंने बोलने जा रहे थे। यह एजेंडा जो हमने बनाया है वह आम जनता के बीच में रख दिया है 2.5 साल पहले से कि अगर मेरी सरकार अगर बनता है बिहार में तो पहला काम हम यही करेंगे। जो हमारा घर घर में कैलेंडर इस प्रखंड के गांव में दे दिया गया है और वही बोलेंगे। आप पलायन रोकेंगे? हाँ, पलायन रोकेंगे। उनके बाद जो महिला को जो मिलता है यहाँ जीविका दीदी कि दोबारा जो सरकार का दिशा निर्देश पर पैसा जिसका उपयोग गलत होता है समाज में, उसके भत्ता को बढ़ाएंगे। हाँ, उसका भत्ता बढ़ाएंगे। वह जोर शोर से काफी वो मेहनत करती है। वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे। वृद्धा पेंशन 2000 करके रखे थे, जिसमें सरकार जो है अभी प्रेजेंट में सड़क बनाएंगे। जी, सड़क बनाएंगे, रोड नाला बनेगा, नाला पुलवा पुलिया जो भी बनाएंगे, जो भी बनेगा। लेकिन जो एजेंडा में पहले दिए वह काम पहले रूप से करेंगे जब हमारी सरकार। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जी, जन स्वराज जी, इनका कहना है कि मेरी सरकार आती है तो मैं दारू खुलवा दूंगा। जी, यह बात तो हम लोगों ने इस एजेंडा के बाद रखा। जब हम लोगों ने पब्लिक सिटी करना शुरू कर दिए तो यह पाया कि जो सरकार जो सुना रहा कि हम शराबबंदी कर दिए हैं, तो देखा कि सब जगह सरकार का तो खिलाफ हो रहा, सब जगह दारू चलिए रहा है। इसीलिए आप भी आएंगे तो आप दारू को तो मैंने देखा कि इससे बजट मेरे बिहार में घटता जा रहा है। अगर इसका हम उपयोग कर देते हैं तो बजट में पैसा आएगा, कल उस पैसे का उपयोग हम करेंगे सरकारी फंड में। अच्छा, आप दारू खुलवा के बजट के पैसे से सरकारी फंड में उपयोग करेंगे। अगर स्कूल का बस्ता वाला अगर दारू खुलवा दे तो बिहार की क्या स्थिति होगी, बच्चे तो भी दारू पीना शुरू कर देंगे। अगर आप सरकार यहाँ पर दारू बंद कर दी है तो आप इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर बंद रहती तो इसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार के आदेशानुसार बंद रहता तो विरोध कर रहे थे,
कि अच्छा काम किया है, लेकिन वह लागू नहीं हो सका। हर जगह दारू बिक रहा है। यह जिससे ज्यादा माफिया लोगों ने इतना कमाया है, प्रशासन इतना कमाया है जिसकी वर्णन नहीं है। आप प्रशासन पर भी तो नकेल लगा सकते हैं, आप भी क्या लगा नकेल लगावेंगे? क्या नकेल लगा? आवाज उठाते हैं तो वो कुछ सुन ही नहीं पाता है। जब मेरा वाजिब काम जो ब्लॉक में होता वह नहीं हो पाता तो प्रशासन क्या तो सुनेगा? कहने को तो रह जाएगा कि स्कूल का बस्ता, जिसका छाप स्कूल का बस्ता है, स्कूल का बस्ता ढोने वाला जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार की बात करता है, वो पुनः दारू को खुलवाने, शराब के ठेके को दिलवाने का काम कर रहे हैं। जी नहीं, यह तो मेरा अंतिम बात मैंने कहा है ना। हमारे जितना मुद्दा था उस मुद्दा का कार्य पूरा करने के बाद जब हमारी सरकार बनेगा तो देख लेंगे कि इसका यूटिलाइज क्या हो रहा है। अच्छा, ये चीज बताइए कि प्रशांत किशोर जी का कहना है कि मेरी जब मैं नीतीश बाबू के साथ में था या अन्य पार्टी के साथ में था, तो उनका कहना है कि मैंने 10 मुख्यमंत्री बनाया अपने जी, दम पर जी, और एक प्रधानमंत्री भी दिया जी, इनके अपने दम पर। जी, तो जिनकी सरकारें रहती है वहाँ तो रोड, नाला, पुल, पुलिया बनता ही है, जी, लेकिन जो SC ST वर्ग के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जी, वो तो आज 70 साल से लेकर आज 2024-25 तक जी, गरीब ही बने हुए जी। हैं। उनके लिए क्या प्रशांत किशोर के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं था या कोई एजेंडा को या इस तरह का कोई तरकीब नहीं था, जो कि 10 मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी आज एक गरीब तबके के लोग गरीब ही रह गए? जी। पहले सुनिए, प्रशांत किशोर को अगर बुलाया गया गुजरात में तो वह तो पहले सबसे बुजुर्ग की मजदूरी करने नहीं गया। हमने मजदूरी किया जो अपने दिमाग में मुझे बैठा हुआ था कि कैसे इस सरकार को मदद करें जो कल यह जीत के आवे, जो हमारा यह इतना रुपया का मजदूरी है। कोनो वहाँ का नेता तो नहीं बना है, कोनो उसका सदस्यता कबूल तो नहीं किया है। तो इस प्रकार का सभी जगह जो बनाए उस जहाँ जहाँ समय दिया वहाँ सरकार बनी। लेकिन जब बनी सरकार तो यह देखा कि जिसके लिए हम खट मर रहे हैं, जो चीज लागू होना चाहिए सरजमीन में वह नहीं हो रहा है। तो मैं अपना एक बिहारी होकर क्यों ऐसा समय बर्बाद करूं? क्यों नहीं इसका उपयोग अपने हाथ से करूं जो कल हमारा बिहार बदल जाए? अगर बदल जाता है तो मेरा पूरा किया हुआ कर्तव्य सफल हो जाएगा। इस कारण से क्या कोनो वहाँ जाके वहाँ का जहाँ भी गया बनाया सरकार, वहाँ का सदस्य तो नहीं बनाया, एक मजदूरी करने गया वो। चलिए, एक मजदूरी करने गया और वहाँ पर सरकार भी बना दिया। और भी सरकार है, आइए उनसे बात करता हूँ। पूर्णिया विधानसभा बासठ बहुत ही हॉट सीट रहा है और हॉट सीट है भी। और उसके बाद कसबा विधानसभा आता है, जो कि वहाँ पर टिकट की मारामारी हो गई है। कांग्रेस में जिसको मिलना था उसे नहीं मिला, जिसे आपसे मिलना था उसे नहीं मिला। ठीक, और ये बताइए, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में जो कि सबसे पुराने कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर कृष्ण मोहन जी रहे, उन्हें टिकट नहीं मिला। और यहाँ पर संतोष सिंह जो थे, जो बनमनखी के जिला परिषद भी माने जा रहे हैं, हाँ, जिला परिषद भी है, तो उसे कैसे टिकट में? कहीं यहाँ तो पैसे का खेल तो नहीं? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि पूर्णिया हॉट सीट हो गया, ये तो हॉट सीट क्या होगा? ये तो जन्मजात से हमने पिछले कई वर्ष से देख रहे हैं, भाजपा अपना कब्जा कर किए हुए है सदर बासठ को। लेकिन इस बार जो है 3 दलों का 2 दल था तो भाजपा रहता था उस पर काबिल। इस बार 3 दल का एक नया दल जो प्रशांत किशोर जो हमारे जनस्वराज बनाया है, ये एंट्री हुई है। और ये एंट्री एक धमाकेदार एंट्री जनस्वराज के नाम पर, और जनस्वराज के सोच के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ तक रहा डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार, जो शुरू से पिछले 3 वर्ष से, जो ढाई 3 वर्ष से काम कर रहे हैं तन मन धन के साथ, हम लोग उनका ही साथ में शुरू से लगल रहे और आज तक भी है। लेकिन संतोष सिंह को टिकट मिलने पर कार्यकर्ता के मन में भी खटास पैदा हुआ है। खटास पैदा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब का दरिया दिली कह लीजिए, डॉक्टर साहब ने भी ये बात अपने कार्यकर्ता को बोले, ठीक है, ऊपर वाला का जो निर्देश हुआ, जिनको टिकट मिला उनके साथ हम लोग सब कार्यकर्ता मिल करके हम पार्टी का काम करेंगे, न कि हम लोग व्यक्तिगत का काम करेंगे। मन में तो खटास हुआ, हम लोग खुद खटास हुआ कि ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पार्टी का समीकरण देखते हुए पार्टी ने टिकट दिया है कि इस समीकरण से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, जो भी कारण हो आगे। तो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जनस्वराज के साथ जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे।